photosynthesis is a combination of photosynthesis is completed into two steps. First step is your light reaction always, and next step is your dark reaction. Dark reaction is not depends on the light, it is light independent reaction, but light reaction always occur in the presence of light. लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही होगी, और जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनेगी उसको यूटिलाइज करके फिर डार्क रिएक्शन होगी, अदरवाइज डार्क रिएक्शन होगी ही नहीं। मैम एक कार्बन डाइऑक्साइड समझ नहीं आया। डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो पहले हमेशा लाइट रिएक्शन होगी, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। मैम जो 6H2 है वो कहाँ से आए हैं? जो 12H2 टूटे हैं? हाँ, 12 में से 6 यूज हो जाते हैं, 6 वापस हम रिलीज कर देते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। और मैम जो लाइट जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो फिर उससे H2O टूटेगा, H2O लाइट बना, मतलब हाँ, लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और फिर ऑक्सीजन को निकाल के बाहर कर देंगे। अब मेरे पास क्या बचा? सिर्फ एनर्जी बची जो मैंने बनाई थी। उस एनर्जी को यूज करके मैं क्या करूंगी? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करूंगी। अब आ रहा है समझ में? मैम आप बोल रहे थे मैम रिएक्शन एक बार समझा दो मैम। लाइट रिएक्शन एक बार और सुन लो, क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? मैंने सिंपल बोला, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रेना एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। आ गया, लाइट एनर्जी को ले लिया। क्यों लिया है लाइट एनर्जी? कहीं पे यूटिलाइज करना है ना मेरे को, तो क्या करेगा वो क्लोरोफिल पिगमेंट? वहां पर जो लाइट एनर्जी यूटिलाइज किया है उस एनर्जी को यूज करके वो सबसे पहले पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो उसकी ऑक्सीजन निकल गई बाहर, उसने ऑक्सीजन को तुरंत बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बचे हैं कुछ, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के इसने एनर्जी बना लिया एटीपी और NADPH के फॉर्म में। अब क्या करेगा? अब इस एनर्जी का क्या करेगा? इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। मैम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी मिलके वो बनाते हैं ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ, मैं बता रही हूँ, ये जो साइकिल है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी साइकिल है। ये सिंपल एक स्टेप में प्रोसेस नहीं कि CO2 से C6H12O6 बन गया। ये पूरी साइकिलिक प्रोसेस है, C3 साइकिल बोला जाता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे, है ना, तो वो प्रोसेस पूरा होने के लिए बहुत सारा एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? लाइट रिएक्शन से। तो क्वेश्चन आता है, पहले लाइट रिएक्शन होगी कि पहले डार्क रिएक्शन होगी? लाइट तो 100% याद रखना है कि पहले लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद हमारा डार्क रिएक्शन। मैम मींस ग्लूकोज से ग्लूकोज बनेगा। लाइट में क्वेश्चन है वो मैम, लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है ना? हाँ, लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड है। लाइट होगा, देखो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। लाइट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल किसे एब्जॉर्ब करेगा मैम? हाँ, एक मेरे अभी किसी लड़के ने पूछा था, क्या ग्लूकोज ही कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाएगा? ऐसा किसी ने पूछा था। हाँ मैम, गर्वित। अब देखो गर्वित, मैंने ग्लूकोज कहाँ यूज किया और कहाँ ग्लूकोज बना? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना है ना बेटा मैम। बट मैंने ग्लूकोज, जैसे लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज बन रहा है जो कि ATP और NADPH के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। एक मिनट, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज कहाँ बना? मैंने कहीं भी लिखा ग्लूकोज का? देख एक बार फिर से देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं करो यार मैम। वो ग्लूकोज नहीं, एनर्जी है मैम। जो H2 होता है मैम, वो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो मैम ऑक्सीजन तो अपना अलग हो गया, और मैम वो हाइड्रोजन, मैम वो जो हाइड्रोजन है मैम, हाँ ये बोल रही हूँ ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के फॉर्म में मैं स्टोर करती हूँ, है ना? मैम आपने यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लिखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन?
वो H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस आयन, ये तो आपको पता होगा। यस मैम, ये पता है, H ना प्रोटॉन को एक्चुअली पी से डिनोट करते हैं। हाँ तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आप P से भी लिख सकते हैं, ओके क्योंकि मैम। देखो मैं H2O को कैसा लिखती हूँ बेटा, HOH लिख सकते हैं ना हम। मैम आपका लिख जो सकते हैं आपने ना? लिखा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन उस तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी। क्या नहीं दिख रहा? डार्क रिएक्शन नहीं दिख रहा? नो नो Reshift मैम, करनी है Then? मैम ना मैम, भैया ये HOH clear। लिखा ना, वो दिख नहीं रहा। अच्छा मैं इधर लिख देती हूँ, ये लिखा मैंने HOH। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ H2O को? यस है मैम। ना? यस है ना? मैम। तो फिर ठीक है, चलो हम आगे ये बढ़े। कार्बन अब ये डाइऑक्साइड वाला समझ नहीं आया। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है, या पूछा जाता है ये ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, इसके लिए कार्बन कहाँ से आया? हाँ मैम। कहाँ से आया बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड से आया, मैम एटमॉस्फेयर से। है ना? क्योंकि कार्बन अरे एटमॉस्फेयर से तो आया, पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है वो इस ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स हो गया। कभी कार्बन साइकिल पढ़ा है? जी मैम पढ़ा है कार्बन कभी डाइऑक्साइड। फुर्सत में पढ़ा है, मुझे पता। एनाबॉलिज्म। मैम नाइट्रोजन साइकिल हाँ। भी पढ़ा है। हाँ अभी साइकिल की बात नहीं करो, इसकी बात कर लो। ये आ गया क्या? क्लियर दिस? मैम NADP और ADP कहाँ से आ गए अपने यहाँ? वो कैसे बने? NADP क्लियर हो गया। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो कभी खत्म नहीं होते। नहीं ये बेटा, ये लगातार बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, मैम क्योंकि इन्हें कौन एनर्जी बनाता है? बनेगी। कौन बना रहा है? एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, अभी अपन पढ़ेंगे। मैम माइटोकॉन्ड्रिया मतलब स्टार्टिंग में ADP बनाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन से बनके ATP बन जाता है। मैम कार्बन कहाँ से आता आप है? सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड से। मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस reaction which you have written? Wait. In Energy photosynthesis, that glucose is formed. In glucose molecule, carbon comes from carbon dioxide. यस मैम। है ना? ऐसा क्वेश्चन NTSC में भी आया हुआ है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अब बताओ। हाइड्रोजन से, water मॉलिक्यूल से। water आ रहा है molecules. समझ में? है ना? तो क्वेश्चन आता है, NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आई है? पानी के Water मॉलिक्यूल से molecule. आई है, वाटर से आई है। वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, ऐसा मत करना कि ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से आ गई है, O2। समझे? गड़बड़ यहाँ करते हो आप, क्योंकि ऑप्शन में CO2 भी होगा और ऑप्शन में H2O भी होगा। तो आंख बंद करके पक्का याद ही हो जाना चाहिए आज की तारीख में, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकली कहाँ से? H2O से, वाटर से ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? अरे एटमॉस्फेयर से। क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता नहीं है? हाइड्रोजन भी वाटर से ही आया ना? यस। हाँ वाटर से आया है। वो भी यहाँ देखो क्या हुआ, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन थी वो कहाँ से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ATP और NADPH के फॉर्म में रहती है। एक NADP कितने ATP के बराबर होता है? 3 ATP के बराबर होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। मैम आप NADPH का फुल फॉर्म बता दोगे? हाँ, निकोटिनामाइड। ADP और इसमें इंक भर दो। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मैम लाइट फेस अकेला क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ना, क्लोरोफिल में? हाँ क्लोरोफिल वही होता है जो लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब करता है। मैम तो फिर एनिमल सेल में ATP कैसे बनते होंगे, जब लाइट फेस एनिमल सेल में प्लास्टेड होते नहीं है? मैम वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना? अरे एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता मैम, यही तो। नहीं, तो दे नेवर एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। अब देखो प्लांट ने जो फूड बनाया, बाहर से ग्लूकोज लेते हैं। हाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगा
कि प्लांट कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक फूड इनटू ऑर्गेनिक फूड। जानते हो आप इनऑर्गेनिक फूड? इनऑर्गेनिक फूड में मैंने इन्वॉल्व किया मेरा CO2 प्लस H2O। ये CO2 और H2O ने मिलके बनाया मेरा ऑर्गेनिक फूड, मैम और ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फूड मतलब मेरा ग्लूकोज। अब बताओ क्या हमारी बॉडी इनऑर्गेनिक फूड को यूटिलाइज कर पाती है? क्या नहीं कर पाती है नो मैम। ना। तो हम क्या करते हैं? वी डायरेक्टली स्टार्ट टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक फूड। वी मे टेक दैट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। हम इसलिए हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट और देयर प्रोड्यूस। आ रहा है समझ में? तो हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक फूड को लेंगे, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, फिर हमने उसको तोड़ा, ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोज छूटेगा, फिर मुझे एनर्जी मिलेगा। और प्लांट ने यहाँ क्या किया? इस ग्लूकोज को बनाने में उसने इतनी एनर्जी खर्चा कर दी। और ये एनर्जी कहाँ से आई थी? लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी को प्लांट ने यूटिलाइज किया, ATP के फॉर्म में एनर्जी बना लिया। उस एनर्जी को यूज करके उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया। इतनी मेहनत प्लांट करता है और हम चुपचाप से उठा के उसका कार्बोहाइड्रेट खा जाते हैं, पचा जाते हैं। मैम मीन्स अपने अंदर एनिमल्स में सिर्फ डार्क रिएक्शन ही होता है? डार्क रिएक्शन भी नहीं होता, कोई रिएक्शन ही मैम डार्क रिएक्शन भी तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। हमारे लिए। वेट इज फॉर एनिमल्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक। हम तुरंत उसको बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है। हम सिंपल रेस्पिरेशन में प्रोसेस आपने देखा होगा बेटा, दैट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसका जस्ट रिप्रोडक्टिव में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये जो मेरा ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है एंड फाइनली इट विल मेक अवर CO2 प्लस H2O। मैम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया ना? हाँ, ये इसका उल्टा हो गया ना बेटा। इसमें ग्लूकोज बन रहा है और इसमें ग्लूकोज टूट रहा है। आ रहा है समझ में? उल्टी प्रोसेस हो गई दोनों। मैम CO2 वो हीट कर देते हैं, इसमें ये दोनों यूज हो रहे हैं। हाँ, और इसमें ये दोनों बन रहे हैं। इसमें CO2 यूटिलाइज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और हम यहाँ CO2 को निकाल के बाहर फेंकते हैं। मैम CO2 तो बाहर फेंक देते हैं हम लोग, और H2 भी यूटिलाइज हो जाता है। बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, बॉडी यूटिलाइज कर लेता है पानी, एंड सम सॉर्ट ऑफ वाटर विल रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। मैम ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? क्या मैम ये ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है, तो किसकी प्रेजेंस? ये सारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ये ऑक्सीजन लिखा ना मैंने प्लस को, यहाँ हमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। मैम प्लांट में CO2 की प्रेजेंस में। हाँ, प्लांट में CO2 यूटिलाइज करते हैं प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मेरी बॉडी में वो CO2 का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं थोड़ी उस CO2 से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकती हूँ। मेरे लिए वो टॉक्सिक होता है CO2, मैं तुरंत बॉडी के बाहर निकाल देती हूँ। अब प्लांट उसे यूज करता है, ग्लूकोज बनाता है, मैं वापस स्मार्ट बन के उस ग्लूकोज को खा लेती हूँ, पर मैं अपनी बॉडी में ग्लूकोज नहीं बना पा रही। एनिमल्स नेवर शो द फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे डोंट हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अपन ने पहले ही देखा प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, देखा था ना? मैम प्लास्टिड्स तो प्लांट सेल में होते हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। मैम अभी आपने एनिमल में कहा था। अगर एनिमल में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या एनिमल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। पर मैम आपने बताया था कि एनिमल सेल में छोटी छोटी होती हैं कॉमनली। मैम क्या छोटी छोटी? अरे एक मिनट, एनिमल सेल में ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकती। क्या बोला था? एनिमल सेल में एक मिनट, एनिमल सेल में छोटी छोटी प्लास्टिड होती है, ऐसा मैंने बोला था? नहीं मैम, छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो आपने वैक्यूल कहा था। वैक्यूल अलग बात है। अभी हम वैक्यूल तो वाटर स्टोरेज के लिए होता है ना। अभी मैंने वैक्यूल नहीं बात किया, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ओनली। मैम आपने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फूड के बाद वो दूसरे सर्कल में क्या लिखा है? ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड में ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फूड में भी इन्वॉल्व अवर ग्लूकोज।
ठीक है। मैम आप ये अब शायद वन क्या- अगर आप ये प्लास्टिड्स में मैम फोटोसिंथेसिस होती है तो माइटोचॉन्ड्रिया में क्या होता माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा और ग्रेना मिलके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया जिससे एनर्जी ग्लूकोज बनती के है। मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है। मैम जो ग्लूकोज पाउडर मार्केट में मिलता है वो प्लांट से मिलता है? हाँ, प्लांट प्रोड्यूस ही होता है बेटा। मैम वो शुगर क्या नाम? माइटोकॉन्ड्रिया शुगर, गन्ना। हाँ बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या? अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है ना, वो रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल। हाँ, क्रेब्स साइकिल, हाँ रेस्पिरेशन का पार्ट है। मैम ठीक है? जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अपना हम्म, प्लांट में एडीपी बनाता है, जो कि प्लास्टिड और क्लोरोफिल अपना वाटर को O2 और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक कर देता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एडीपी में प्लस हाँ, और एडीपी प्लस ATP इलेक्ट्रॉन एटीपी बन जाता है। मैम हाँ, ठीक है। एनिमल में जैसे क्लोरोफिल नहीं होता, तो अपनी बॉडी हाँ। जो होती है वो एडीपी बना पाती होगी, एटीपी नहीं बना पाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करो। एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बना, दूसरा प्रोसेस है उसमें भी एनर्जी बना, पर दोनों प्रोसेसेस तो अलग अलग है ना। आपका कहना यह है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बन रहा है, तो एनिमल सेल में एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, है ना? Yes, ma'am. तो एनिमल में भी जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा ना बेटा, तो वहां भी एनर्जी बनेगा, वो भी एटीपी के फॉर्म में होगा। लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बना वो भी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी था, बट ये एटीपी वाला एनर्जी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूटिलाइज कर लिया। और ये प्रोसेस कौन कर रहा है? प्लांट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी कब बनेगा? जब वो प्लांट का ग्लूकोज मैं खाऊंगी, उस ग्लूकोज को तोड़ूंगी, तब मेरे बॉडी में एनर्जी बनेगा। मैम और जब भी एनर्जी बनता है, जैसे मैंने बोला एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता है, तो एटीपी अगर मैं इसको इरेज कर दूं, नोट कर लिया होगा शायद, है ना? मैं यहाँ बता रही हूँ, अगर मेरे पास पहले ये एडेनिन है, इससे मेरा एक फास्फेट जुड़ता है, तो ये बन गया मेरा AMP मोनोफास्फेट। अब मेरे को और आपने एनर्जी पहले बन गई बताया मेरे था। पास। हाँ, तो फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये मेरे पास पहले C क्या है, था? एक और C के साथ जुड़ा और ये एनर्जी बॉन्ड बना। अब यहाँ दो C ABP लग गए ना, तो ये बन गया ADP डाइफॉस्फेट। अब और एनर्जी बन गई, तो ये दो हाई एनर्जी बॉन्ड बन गए, हो गए 3 P लग गए, तो ये क्या बन गया? तो ATP ट्राइफॉस्फेट बन गया। ये मोनोफॉस्फेट में डाइफॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ, अब 3 मॉलिक्यूल बन गए, तो तीनों मिलके हम आगे उसको कन्वर्ट करके NADPH में स्टोर कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी करेंसीज है बेटा, इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा इनका एक और भाई होता है FAD, तो अब मैं इतना सारा नहीं बता सकती ना आपको। इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताओ तो आप उसी के अंदर 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 अपने आप पे मैम बहुत आप बड़ा ये सब्जेक्ट है एक्सप्लेन कर बेटा। देंगे एनर्जी करेंसी के नीचे जो आपने मैम तो इस फिर तभी- प्लांट का एटीपी फॉर्मेशन और एनिमल का एटीपी फॉर्मेशन दोनों के प्रोसेस Same. अलग अलग है। देखो, प्लांट में भी एटीपी यही एडेनिन और 3 फास्फेट से मिलके बना है, एनिमल में भी यही 3 फास्फेट से मिलके बना है। अब देखो, मैंने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा तो मुझे 4 एटीपी मिले। कार्बोहाइड्रेट फैट का मॉलिक्यूल टूटा तो मुझे 10 एटीपी मिले। प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटा तो सपोज मुझे 20 एटीपी मिले। अब बताओ, हर किसी के टूटने से एटीपी मिल रहा है, नंबर ऑफ एटीपी आर डिफरेंट। मैम मैम प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, तो उसमें एनर्जी टूटती है, तो वो एनर्जी प्लांट मैम, के आप द्वारा यूज की सर जाती है। हमें एटीपी है हमारे पास, तो हम उससे मतलब एनर्जी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, डार्क रिएक्शन क्यों नहीं करते? हम डार्क रिएक्शन क्यों कर पाएंगे? हमारी बॉडी में हम कार्बन मैम डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, डार्क लाइट रिएक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन कैसे हो सकता है? अरे सुनो, लाइट एनर्जी वी स्टोर इन द वेट light energy initially we store in the form of ATP, right? And then this energy we store in the form of carbohydrate. Chemical energy is converted into कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। याद आता है ऐसा कई स्टेप अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में? जूनियर क्लास में पढ़ा है आपने ये? शायद 7th या 8th में पढ़ा होगा।
लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो प्लांट ने यूटिलाइज करी थी वो इस ग्लूकोज के फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, और फिर जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तब हमको फिर से एनर्जी मिल जाएगा। अब एक बात सुनो बेटा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। अब फिर ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें बताने वाली मैं आपके थोड़े से कंफ्यूजन को और क्लियर करती हूँ, है ना। अब देखो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, प्लांट में रेस्पिरेशन भी हो रहा है। हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। ये दो बात क्लियर हो गई, है ना। अब सुनना आगे, मैंने क्या बोला, मेरे प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। मैम प्लांट में दोनों एक साथ होते हैं ना? हाँ, अब मैंने बोला प्लांट के अंदर, प्लांट में एक मैं एटीपी मिटा रही हूँ, है ना ये। अब मैंने देखो, एक फिर से सुनना, ध्यान से पेशेंस रख के सुनो, फिर क्वेश्चन पूछना, है ना। अभी मैंने फोटोसिंथेसिस में देखा बेटा, क्या देखा था, ये CO2 था प्लस मेरा H2O था, है ना, और इससे कन्वर्ट होके क्या बना था मेरा, इससे कन्वर्ट होके बना था मेरा C6H12O6 प्लस मेरा O2। ये मेन था मेरा। यहाँ मेरी सनलाइट मैंने यूज करी थी, है ना, हियर वी यूज अवर सनलाइट, और यहाँ मैंने यूज किया था क्लोरोफिल का पिगमेंट, है ना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर बताई थी। ये क्या है मेरा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, मेरा रेस्पिरेशन, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन कौन सा है, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा और फाइनली ये बनाएगा मेरा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। अगर एनर्जी से कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी मैं एनर्जी नहीं लिखती हूँ, अभी आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई है, पक्का, है ना। अब सुनना एक बात, मैंने बोला प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को निकाला, ठीक है ना। इतना समझ में आया। मतलब आपके दिमाग में कई कंसेप्ट है कि प्लांट जो है, प्लांट की बात करती हूँ तो प्लांट इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अंदर लेता है, और O2 को बाहर निकालता है। आ रहा है समझ में? पर एक बात सुनो, क्या प्लांट को एनर्जी की जरूरत नहीं होगी क्या? प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करता है ना। जो प्लांट रेस्पिरेशन करता है उसमें भी क्या होगा, सेम ऐसा ही होता है। अगर देखो मैं एनिमल की बात करती हूँ, हाँ प्लांट हो या एनिमल हो, एनर्जी इज ATP। मैंने बोला रेस्पिरेशन में नॉर्मली अगर मैं एनिमल की बात करती हूँ तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल इनटेक O2, एनिमल ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सेल CO2। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक है ना। मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक दिया, और इससे हमको एनर्जी मिली जिसको हमने बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यूटिलाइज किया। ये हमारी बात हो गई। पर प्लांट की बॉडी में भी ऐसा ही होता है। अब सुनना ध्यान से, प्लांट भी जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करेगा, फिर से सुनना ध्यान से, प्लांट ऑक्सीजन को लेता है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो एक बात समझ में आती है कि प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, है ना। पहले सुनो तो सही, पहले सुनो तो, प्लांट ने क्या करा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया फोटोसिंथेसिस में। अब उसको एनर्जी चाहिए, वो घर में ग्लूकोज बना रहा है तो वो क्या घर में यूज नहीं करेगा क्या? जब उसको एनर्जी चाहिए होगी तब ये ग्लूकोज वापस प्लांट यूज करेगा ना। मतलब ये प्लांट ने ग्लूकोज को यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। ऐसा प्लांट में भी होता है। प्लांट को एनर्जी मिली, उस एनर्जी से प्लांट ने बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, है ना।
अब क्या हुआ, अब सुनना ध्यान से, हमारी बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना जो हार्मफुल था, हमने बॉडी के बाहर निकाल लिया। अब सोचो प्लांट के बारे में, प्लांट की बॉडी में इस रेस्पिरेशन के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, पर प्लांट के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है, तो क्या प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज करेगा क्या? नो मैम। नहीं करेगा ना। जब घर में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो बाहर से लेने के लिए क्यों जाएगा? जितना घर में बना है पहले उसको यूटिलाइज करेगा ना। और तो रेस्पिरेशन में, वेट, रेस्पिरेशन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस मैम, समझ में आ रहा है ना? तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में निकली, उसको प्लांट ने इस फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लिया। आ रहा है समझ में, है ना? वो इंटरकनेक्टेड हो गया। हाँ, वैसे ही इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन बनी थी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन बनी थी। अब बताओ, जब प्लांट के घर में ऑक्सीजन बनेगी तो वो बाहर से ऑक्सीजन लेगा क्या? नहीं लेगा, है ना? तो प्लांट रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन प्लांट को घर में ही मिल जाती है, तो वो बाहर से नहीं लेता है। तो मैम रेस्पिरेशन के, हाँ, बाहर कब लेगा? अब सवाल सही पूछा तुमने, बाहर कब लेगा? देखो, जब मैंने बोला रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको बाहर नहीं फेंका प्लांट ने, क्योंकि उसने उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी, उसको प्लांट ने बाहर नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि उस ऑक्सीजन को प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने में, जिससे उससे वापस एनर्जी मिलेगी। अब मैंने बोला डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा था, है ना, और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही थी। अब क्या होगा बेटा, प्लांट को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसके घर में बनी है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, that carbon dioxide is not sufficient to perform that much amount of photosynthesis। मतलब घर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको सफिशिएंट नहीं होती है इतना सारा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आ रहा है समझ में, है ना? तो उसके लिए क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जितनी घर में बनी उसको उतने, उससे नहीं काम चल रहा, तो क्या करेगा, फिर वो बाहर से लेगा। तो हमको लगता क्या है कि प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पर जो बाहर से वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो काय के लिए ले रहा है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है। एक बार और सुनो, और यहाँ जितनी ऑक्सीजन बनी है फोटोसिंथेसिस के लिए, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन इन प्लांट, है ना? यहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत सारा हुआ तो बहुत सारी ऑक्सीजन बनी, पर प्लांट को तो कम एनर्जी की जरूरत होती है ना, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करता। प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट एनिमल, है ना? तो प्लांट को कम एनर्जी की जरूरत है, तो वो कम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा तो कम एनर्जी बनेगी, तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन भी कम लगती है। तो क्या हुआ, यहाँ उसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन बच जाती है। प्लांट में एक सेकंड, प्लांट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन बच गई, तो क्या करेगा, प्लांट उस ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर निकाल देता है, और मैं वही ऑक्सीजन तो हमको नेट क्या दिखता है कि हाँ, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है गपागप और ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहा है। बट अगर हम ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, दैट वी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर प्लांट में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो दैट रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू एनिमल्स ओनली। प्लांट में भी रेस्पिरेशन सिमिलर होता है, मतलब प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्योंकि उसमें भी यही होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और उसको एनर्जी मिलेगा। आ रहा है समझ में? दोनों में हमारी तरह छोड़ते नहीं है CO2, वो यूटिलाइज कर लेते हैं। वो यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि उनको उसकी जरूरत है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट हमारे लिए दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, सो वी क्विकली रिलीज आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, है ना? आ रहा है समझ बात? मतलब दोनों बातें एक दूसरे से, हाँ, दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कोरिलेट है इन प्लांट बॉडी। और हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन इकलौता राज करता है अपना,
है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऐसा ही करता है, यही ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन निकलेगा। हाँ अब बोलो। मैम आपने जो करवाया था फोटोसिंथेसिस, इसके बाद से ही आपने ये करवाया है? हाँ बेटा, ओके मैम। मैंने समझाने के लिए आपको बताया। मैम बीच में कुछ और तो नहीं करवाया ना, क्योंकि मैं तो मैम मतलब O2 ज्यादा बनती है प्लांट में? हाँ, प्लांट में देखो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। क्यों हुआ रेस्पिरेशन कम? क्योंकि एनी प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी। प्लांट को कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है। प्लांट लोकोमोशन नहीं करेगा तो उसको कम एनर्जी लगेगी। और हमको पता है प्लांट बॉडी में नंबर ऑफ डेड सेल्स आर मोर। प्लांट में डेड सेल का नंबर ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। जो लिविंग सेल होगी उसको मेंटेन करने के लिए भी रिक्वायर्ड है एनर्जी, है ना। तो प्लांट में एनर्जी की कम जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि लोकोमोशन नहीं करता, नंबर ऑफ डेड सेल ज्यादा है। एनर्जी की कम जरूरत पड़ी मतलब ग्लूकोज कम टूटेगा। ग्लूकोज कम टूटा मतलब ऑक्सीजन की भी तो मैम कम इसका जरूरत मतलब पड़ी ये है। हुआ कि प्लांट सेल में फ्लैजिला है। फ्लैजिला कहाँ से आ गया? मैम क्योंकि वो लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हाँ तो प्लांट में होता ही नहीं है, वो तो प्रोकैरियोटिक में होता है। हाँ यार, तुम कहीं से कहीं टॉपिक को कोरिलेट मत करो। अभी जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ वो समझ में आया क्या? मैम रेस्पिरेशन। हाँ मैम आ गया। आप मेरी बात सुनो एक मिनट। आप मेरी एक मिनट बात सुन। मैम रेस्पिरेशन में हाँ। हमारे और प्लांट दोनों में ऑक्सीजन का यूज होता है। हाँ हाँ, वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि प्लांट का रेस्पिरेशन और हमारा रेस्पिरेशन सेम है। अभी तक जो आपका बचपन से आपके दिमाग में बैठा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यार। पर ये जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कर रहा है। आ रहा है समझ में? नेट गेन हमको ऐसा ही दिखता है वास्तव में, पर वास्तव में रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऐसा ही करता है जैसा हम करते हैं। पर प्लांट क्योंकि कार्बन मैम आपने मैम नीचे लिखा है मैम लोकोमोशन की बात है इधर नीचे। नंबर ऑफ डेड सेल्स मोर। प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होती है, तो वो उसको फोटोसिंथेसिस में फिर से यूटिलाइज कर लेता है, तो उसको बाहर जाने ही नहीं देता। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए, और रेस्पिरेशन करता है उसको यूज करने के लिए। हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है और उस ग्लूकोज को तोड़ के उसको एनर्जी मिला है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बना था एटीपी के फॉर्म में, वो सारा एनर्जी उन्हें डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज कर लिया। इसलिए मैम रेस्पिरेशन तो सेम रहता है, बस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में एब्सेंस होता है। हाँ, नाउ यू आर गेटिंग। सो रेस्पिरेशन इज सेम इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, बट फोटोसिंथेसिस इज सेपरेट प्रोसेस। जो ग्लूकोज बना वो, हाँ, वो कम एनर्जी चाहिए प्लांट को, तो ग्लूकोज बना उसने O2 से तोड़ा, O2 बल्क में जमा हुआ तो उसने बाहर निकाल दिया, जो हमने कंज्यूम करा। हाँ, जो हम यूज कर ले रहे हैं, है ना। और उसको इतना सारा देखो प्लांट स्टोर हो जाता है। अब देखो, हाँ वही, अब देखो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ मतलब बहुत सारा ग्लूकोज बना, पर प्लांट ने खुद ने तो थोड़ा सा ही ग्लूकोज को यूज किया। अब बचा हुआ ग्लूकोज प्लांट ने स्टोर कर लिया, और उसी स्टोर फूड को प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, है ना। हमको पता है प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब उसी स्टार्च को हमने खा लिया, अब वो हमारी बॉडी में आके टूट के बन गया कौन? ग्लाइकोजन। और हमको जितना चाहिए था उतना हमने भी इसी प्रोसेस में तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और बचे कुचे को हमने भी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। दोनों प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। अब क्या हुआ, एक कंसेप्ट छोटा सा और बचा है, वो भी सुनो। अब देखो, दिन में हुआ था मेरा लाइट रिएक्शन, ये सब कुछ क्लियर है अब? सब एवरीबडी जितने प्रेजेंट है सबको ये प्रोसेस दोनों क्लियर है ना। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी वो सारी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो गई। नो नेट गेन ऑफ एनर्जी। पूरे फोटोसिंथेसिस के बाद मेरे हाथ में कुछ एनर्जी बची नहीं है, जो बनी थी वो मैंने सारी यूटिलाइज कर ली, खत्म हो गया काम। अब मुझे और चाहिए तो क्या करूंगी? ये जो ग्लूकोज बना था उसी को तोड़ूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी को यूज करके मैं बाकी फंक्शंस को
परफॉर्म करता है हमारा प्लांट। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला था कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हुई थी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। लाइट फेज जो थी वो लाइट की प्रेजेंस में हुई थी, मतलब मैं कह सकती हूँ दैट ऑकर इन द डे टाइम, दिन के समय हुआ ये, है ना। बट जो मेरी डार्क रिएक्शन थी, जो डार्क फेज था, वो दिन और रात दोनों में हो सकता है, डे एंड नाइट, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, ये लाइट पर डिपेंड ही नहीं है ना। तो दिन में जैसे ही लाइट, टॉर्च की लाइट को मैम अगर हम प्लांट पे डालें तो हम क्या वो उसकी एनर्जी ले सकते हैं, उसको कुछ कर सकते हैं? ले सकता है बेटा, वो उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट रेज को क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर पाता है। रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, और ग्रीन लाइट में जीरो फोटोसिंथेसिस। नोट कर लो कहीं करना है तो, रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, है ना। और यहाँ वाली इसके अंदर ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस इज जीरो, नो फोटोसिंथेसिस ऑकर। ठीक है, अब सुनो, अब लाइट रिएक्शन जैसे ही दिन हुआ, सनलाइट आया, लाइट रिएक्शन होना शुरू हो गया। लाइट रिएक्शन शुरू हुआ मतलब एनर्जी बना। समझ आ रहा है मेरी बात को? मैं इसको इरेज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बोला लाइट रिएक्शन हुई, सनलाइट आया, लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन में क्या बना बेटा? ऑक्सीजन निकल गई और मुझे एनर्जी मिल रही थी। मेन में एनर्जी की बात करती हूँ। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती गई, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनती चली गई। आ रहा है समझ में? है ना? अब सुनो, अब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, लाइट एनर्जी में लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया था और एनर्जी बनी थी। उस एनर्जी को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करती जा रही हूँ लगातार लगातार लगातार। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास थी उसको मैंने उस एनर्जी का यूज करके इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ग्लूकोज के अंदर। ये समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला है रात के समय समटाइम्स वी से दैट प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन करते हैं। कभी कभी कहते हैं रात के समय प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है विच बिकम टॉक्सिक फॉर यू एनिमल्स। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि देखो लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनी थी वो सारी एनर्जी मैंने यूटिलाइज कर लिया, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट को बनाने में। अब मैंने बोला अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, जितनी थी मैंने सारी यूज कर ली। शाम होते होते 8-9 बजे तक मैंने सारी लाइट एनर्जी में बनी हुई एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। अभी भी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है, मैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना सकती हूँ, पर अब मेरे पास एनर्जी नहीं है। वी डोंट हैव द एनर्जी, क्योंकि शाम होते होते सनलाइट चला गया है, लाइट की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। मतलब मैं बोल सकती हूँ लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है। अरे समझ में? शाम होते ही सनलाइट चला गया, लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी का बनना खत्म हो गया ना। जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बन रही थी उस एनर्जी का बनना खत्म हो गया, और जब वो एनर्जी का बनना खत्म हो गया बेटा, तो अब मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस ग्लूकोज में नहीं बदल पा रही हूँ ना। समझ पा रहे हो? है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? मतलब लाइट शाम हो गई, सनलाइट चला गया, लाइट रिएक्शन होना बंद हो गया, एनर्जी का बनना बंद हो गया। अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारी है, उसकी कमी नहीं है, पर अब एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ। अरे समझ में? जब मैं इसको इसमें नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है ना प्लांट बॉडी में, मेरे पास मतलब प्लांट के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बचा है ना। अब प्लांट क्या इसको डब्बे में स्टोर करके रखेगा कि कल यूज करूंगा? वो ऐसा नहीं सोचता, उसको पता है बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से मुझे मिल जाएगा और मेरी बॉडी में भी बन जाएगा। तो क्या करता है? एट दैट टाइम इट स्टार्ट टू रिलीज दैट एक्स्ट्रा CO2 आउट फ्रॉम योर बॉडी। उस समय ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है, क्योंकि वहां पर डार्क रिएक्शन होना बंद हो जाती है।
हाँ बोलो, अब बोलो। मैम पीपल का पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ता है रात में। बेटा कंडीशन अलग अलग होती है ना, उसमें इतना एनर्जी बनता है कि वो रात तक उस एनर्जी को चला सकता है। हर प्लांट का कैपेसिटी अलग अलग होता है, बट एक नेचुरल थॉट जो आपके मन में बचपन से है कि कुछ जो प्लांट के ज्यादा पास रात के समय नहीं बनाएगा वो जाना है। हाँ, और रात को प्लांट को टच नहीं करो, पत्तियां नहीं तोड़ो, प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करो रात को, ऐसा आपको बचपन से बोला गया है। तो क्यों रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? ऐसा जरा आप अपने पेरेंट्स को समझाना, आज जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है जरा आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करना। मैम ऐसे तो मैम जो आपने लिखा बच्चों है को मैम ये डे पता और हो- नाइट दोनों में होता है मैम, तो फिर मैम ऐसे डे क्या? में भी नहीं छूना चाहिए मैम। आपने उधर लिखा है ना मैम डार्क फेज डे और नाइट दोनों में होता है। हाँ डार्क फेज दोनों, अब तो दिन में हो रहा है ना, जब लाइट रिएक्शन हो रही है, एनर्जी सुबह होते ही लाइट रिएक्शन चालू हो गई, एनर्जी बनने लगी, तो एनर्जी को मैं फटाफट यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते जा रही हूँ। अच्छा मैम, फिर वो उसमें बिजी रहता है। हाँ, पर बाद में एक शाम होते क्या हुआ, लाइट रिएक्शन होना बंद हो गया। तो जितनी एनर्जी बच गई थी उसको यूज करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट तो बना लिया, पर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, पूरा रात भर है जब लाइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी एनर्जी कार्बन और डाइऑक्साइड चाहिए। को? हाँ, और एनर्जी मेरे पास है नहीं, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना नहीं सकती हूँ, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे, तू जा यार घूम फिरा थोड़ा, सुबह मैम मीन्स मिलेंगे। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंड करता है क्यों इनडायरेक्टली करता है? मैम, वो क्योंकि लाइट अगर लाइट रिएक्शन, अरे वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता। और मैं लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है और डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझा बेटा, मेरी बात समझा। लाइट डिपेंड्स ऑन लाइट। मेरी बात सुनो, लाइट जो डायलॉग आता है ना, जो स्टेटमेंट आता है, वो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। Dark reaction is not light dependent reaction. Dark reaction depends on light reaction, not only light. एक्सक्यूज मी मैम, है ना? मैम हाँ बोलो। मैम ऐसा कोई प्लांट है मैम जो हमेशा ऑक्सीजन देता है? नहीं, ऐसा तो अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। मैम पीपल में बहुत एनर्जी मिल जाती है। पीपल में होता है, हाँ पीपल देता है। तो प्लांट ग्लूकोज का करता क्या है मैम? एक मिनट बेटा, इस लड़के का क्वेश्चन होता है। हाँ बेटा बोलो। मैम फिर प्लांट ग्लूकोज का मैम करता क्या है मैम? तो अगर उसके पास एनर्जी खत्म हो जाती है तो मैम वो रात में से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले सकता है मैम, फिर वो एनर्जी का करता क्या है? देखो, ग्लूकोज को तोड़ के वो दिन में भी एनर्जी ले सकता है, क्योंकि ग्लूकोज उसकी बॉडी में स्टोर है। आप एक बात बताओ, क्या मुझे सिर्फ रात को एनर्जी की जरूरत लगेगी, दिन में नहीं पड़ेगी क्या? मैं रात को पसर के सो गई हूँ, फिर भी मेरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो तो लगातार चल रही है ना। डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, मेरे बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है। रात को तुम पाँव इधर से उधर पटकते हो, हाथ इधर से उधर करते हो, एक जैसे एज इट इज तो सोते नहीं हो। तो वो सारी एक्टिविटीज को करने के लिए भी तो अवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। तो दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली ऑकरिंग प्लांट्स आल्सो एंड एनिमल आल्सो। अब बताओ, प्लांट में ये प्रोसेस नहीं होता है क्या? प्लांट में वाटर और फूड का कंडक्शन नहीं होगा क्या दिन में या रात में? ऑफ कोर्स होता है। प्लांट शोज मूवमेंट आल्सो। तो प्लांट में भी एक्टिविटीज होती है, पर प्लांट का बॉडी एनिमल के कंपेरेटिवली सिंपल होता है इन कंपोजिशन आल्सो एंड इन स्ट्रक्चर आल्सो। तो प्लांट में ऐसा हार्ट नहीं है, प्लांट में ब्रेन नहीं है, प्लांट में किडनी नहीं है, बट स्टिल दे मेंटेन ऑल द प्रोसेस। लाइट ये दोनों प्रोसेस मैम यूज होता है मैम, CO2 नहीं आता मैम। लाइट रिएक्शन में ओनली H2O इज यूटिलाइज्ड in the presence of sunlight. Yes. Okay मैम। मैम अगर हम उसे टॉर्च से लाइट दें मैम, टॉर्च से रेड लाइट, टॉर्च से रेड लाइट, हाँ तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? रेड लाइट मिलेगा तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है रेड और ब्लू लाइट में। अपने खेतों के आसपास, अपने गार्डन के आसपास रेड या ब्लू लाइट लगा दो, आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। मैम तो जैसे आपने कहा कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस 0 हो जाता है, तो नर्सरी वगैरह में ग्रीन कलर के कपड़े क्यों लगा देते हैं ऊपर सनलाइट से बचाने के लिए? कपड़े लगाने का बात अलग है, क्योंकि वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। आपने फिजिक्स में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? हाँ, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब आप पढ़े लिखे हो यार, मुझे फिर से छोटी छोटी बातें थोड़ी अपने एक चैप्टर में आएगा। ये सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन,
यूट्रोफिकेशन। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि लिखा था आप ट्रू फॉल्स बताइए कि आपकी जो स्पिट है वो आपके जीन का ब्लूप्रिंट कंटेन करती है। क्या क्या फिर से बताना। मैम एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमें इसको स्टेट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और वो क्वेश्चन था कि जो आपकी स्पिट होती है, योर स्पिट कंटेन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर जीन्स। हाँ, तो मैम आपका डीएनए जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा टुकड़ा। यस मैम। है ना? तो जीन के ऊपर वो सारे कैरेक्टर है ना, वही कैरेक्टर तो वो आगे आरएनए पे ट्रांसफर करने वाला है। नहीं समझ आया? मैंने मतलब उसका ब्लूप्रिंट हो गया ना। मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर से उसी टॉपिक पे आ गए हो। ये मैंने बताया था यहाँ पे ATCG है ना। मैंने बोला था A T से जुड़ता है तो इसके ऊपर इसके जस्ट अपोजिट नाइट्रोजनस बेस होंगे ना। A है तो यहाँ T होगा, यहाँ T है तो A, यहाँ C है तो G, यहाँ G है तो यहाँ C। तो ये इसका ब्लूप्रिंट हो गया ना। इसी के हिसाब से अगला जेनेटिक कोड बना के नया अमीनो एसिड कलेक्ट करेगा ना। मैम पर वो कह रहा है कि वो आपके स्पिट में उसका ब्लूप्रिंट ही होता है। क्या क्या फिर से बोलना। मैम वो कह रहा है कि आपकी जो स्पिट होती है उसमें होता है ब्लूप्रिंट। स्पिट मैम थूक को कह रहा है। मैम थूक को, मैम थूक को कह रहा है। मैम थूक स्पिट थूक में नहीं होता। थूक में जीन का ब्लूप्रिंट होता है या नहीं? नहीं होता, नहीं होता मैम, नहीं होता। आप बॉडी का सेल लेके आइडेंटिफाई प्लांट को ट्रू दिखा रहा था कि होता है, इसलिए वो मेरे को भी कंफ्यूजन था तो मैंने पूछ लिया आपसे। मैं एक बार कंफर्म करूंगी बेटा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ओके मैम। मुझे मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम फिर डीएनए टेस्ट वगैरह में थूक क्यों लिया जाता है? तभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार कंफर्म करूंगी फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे हवा में तुक्का नहीं लगा दूंगी कि हाँ हो गया, होता है। मैम वो मुझे अगर प्लांट्स को 24 आवर्स लाइट दें मैम तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? हाँ तो फोटोसिंथेसिस वो रात में भी हो जाएगा, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट रिएक्शन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो। पर वो वेवलेंथ, उतना वेवलेंथ का लाइट उसको मिलना चाहिए तो वो करेगा। नुकसान होगा उसको कुछ। फोटोसिंथेसिस होगा तो रेस्पिरेशन। मैम जैसे मैम 24 आवर्स के लिए होगा फिर तो मैम बहुत जल्दी मैम ग्रो होगा ना। हाँ होगा ना, ग्रोथ जल्दी होगा उसका। ऑक्सीजन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी पर उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करेगा नहीं ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैम मुझे मैम लेकिन बट ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा बढ़ेगा। हाँ रेशियो बढ़ जाएगा, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा? क्यों? ग्लूकोज ज्यादा नहीं बनेगा। ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा तो वो फ्रूट में स्टोर नहीं होगा, सीड में स्टोर नहीं होगा, स्टोर फूड नहीं बढ़ जाएगा। यस मैम। नहीं समझ पाए हो? प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ना, तो जो जितना चाहिए उतना यूज करेगा, बचा कुचा तो वो स्टोर करते जाएगा ना। तो प्लांट में फूड स्टोर कहाँ रहता है? या तो स्टेम में, या फिर हमारे सीड में, या फिर फ्रूट में जो हम खाते हैं। मोस्टली वी यूज द सीड्स और द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, तो उसी के अंदर फूड स्टोर रहता है। आपने देखा ल्यूकोप्लास्ट? यस मैम। मैम मुझे डीपीक्यू में से क्वेश्चन पूछना था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको। देखो अपना संडे वाला क्लास हमेशा एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए जा रहा है। आज भी अपन ने ये जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा, ये 10th का पार्ट है। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रहा था फोटोसिंथेसिस का, और लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा था। सिर्फ इतना एक डायलॉग मैंने दिया था, और जो कि फंक्शंस में आता है क्वेश्चन। वहां से कहाँ एक्सटेंड हो गए, कहाँ से? और वहां से आप लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन समझने की इच्छा को लेके आज मेरे सामने आए। मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया और आपको समझ में आया। So today's lecture is again extra lecture, not related with your that syllabus. जो हमको आज माइटोकॉन्ड्रिया और वो पढ़ना था वो हम नहीं पढ़ पाए हैं। मैम आज आप समझ रहे हो बात को? सबकी डेफिनेशन